हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस चैप्टर का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। पिछला पार्ट मैंने करवा दिया था, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आपने जब ये पार्ट देख लिया उसके बाद ही इस पार्ट को देखना, वरना आपके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके लिए शेयर ज़रूर करना। और अगर आपके लिए कोई डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हो और मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए कहाँ पर समझ नहीं आया। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। डेज का अर्थ दोस्तों दिन, और पास्ट करता हूँ गुजरते गए। द बूट कटर, लकड़हारा बाज कटिंग, लकड़हारा बाज कटिंग यानी लकड़हारा था जब वो काट रहा था, और ट्री एक पेड़ को काट रहा था। इन द फॉरेस्ट, क्या में जंगल में। बूट कटर का अर्थ दोस्तों लकड़हारा, बाज का अर्थ था कटिंग का अर्थ था काटना, आ का अर्थ था एक, और ट्री का अर्थ था पेड़, इनका अर्थ था मैं, और द फॉरेस्ट जंगल में वह पेड़ काट रहा था, एक पेड़ को काट रहा था। ही वॉज वेरी एक्सहस्टेड, वह बहुत थका हुआ था। एक्सहस्ट का अर्थ दोस्तों थका हुआ। एंड हंग्री, हंग्री का अर्थ था भूखा, वह बहुत थका हुआ और भूखा था। ही स्टॉप नियर ट्री, वह एक पेड़ के पास रुक गया। स्टॉप्ड का अर्थ दोस्तों रुक जाना, नियर का अर्थ था पास में, आ का अर्थ था एक, और ट्री का अर्थ था पेड़। दोस्तों, आप इन सारी मीनिंग को लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं हर एक मीनिंग को लिख नहीं सकता, तो इसलिए आप, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसकी वजह से मैं लिखता नहीं, लेकिन हर वीडियो के हर वर्ड को मैं बताता जाता हूँ, तो आप उनको कॉपी में नोट कर सकते हैं। द मंकी सा हिम, बंदर ने उसे देखा, एंड ड्रॉप्ड, और गिरा दिए। मंकी सा का अर्थ दोस्तों देखना, हिम का अर्थ था उसे, एंड का अर्थ था और, ड्रॉप्ड का अर्थ था गिरा देना। तो बंदर ने उसे देखा और कुछ मीठे फल गिरा दिए। स्वीट फ्रूट्स, सम स्वीट फ्रूट्स, सम का अर्थ था कुछ, स्वीट का अर्थ था मीठे, फ्रूट्स का अर्थ था फल। फॉर हिम, उस लकड़हारे के लिए बंदर ने मीठे फल गिरा दिए। द बूट कटर एड देम टू हिज हार्ट कंटेंट, तो जो लकड़हार था उन्हें फल को लकड़हारे ने जी भर कर खाया। एड का अर्थ दोस्तों खाना, देम का अर्थ था उनको, टू हिज हार्ट कंटेंट का अर्थ था जी भर कर खाना। एंड फेल्ट, और एंड का अर्थ था और फेल्ट का अर्थ था महसूस करना, और उसने कैसा महसूस किया? फुल ऑफ एनर्जी, पूरी ऊर्जा से भरपूर महसूस किया। एनर्जी का अर्थ दोस्तों ऊर्जा, फुल का अर्थ था पूरा। ही स्टार्ट हिज वर्क अगेन, और उसने अपना काम जारी रखा। ही का अर्थ तो हुआ, स्टार्ट का अर्थ दोस्तों जारी रखना, हिज का अर्थ था उसका, वर्क का अर्थ होता काम, अगेन का अर्थ था दोबारा, उसने अपना काम को पुनः जारी रखा। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वह वापस लौट रहा था तो उसकी मुलाकात किससे होती है दोस्तों? टाइगर से होती है। वाइल का अर्थ था जब, कमिंग का अर्थ था आना, बैक का अर्थ था वापस, ही का अर्थ था वह है, और मेट का अर्थ था मिलना। द टाइगर, टाइगर का अर्थ था दोस्तों बाघ, और द हम कब लगाते हैं दोस्तों? किसी भी पार्टिकुलर नेम से प्रॉपर नाउन के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, तो टाइगर ने उसे क्या दिए? प्रेजेंटेड सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, एक स्वर्ण आभूषणों का एक सेट प्रदान किया। प्रेजेंट का अर्थ प्रेजेंट प्रदान करना, हिम का अर्थ उसे, सेट का अर्थ था दोस्तों सेट, और गोल्ड ऑर्नामेंट सोने के आभूषणों से दे दिए। किसके लिए? बूट कटर के लिए, लकड़हारे के लिए। द बूट कटर थॉट, लकड़हारे ने सोचा। थॉट का अर्थ दोस्तों सोचना। माई बरिस, मेरी चिंताएं, माई का अर्थ था मेरी, बरिस का अर्थ था चिंताएं, मेरी चिंताएं। और ओवर नाउ, अब मेरी चिंताएं जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और ओवर नाउ का अर्थ दोस्तों ख़त्म हो जाना। आई साल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं ये जो सोना है मैं इसे बेच दूंगा और बहुत सारा पैसा जो मुझे मिल जाएगा। आई कैन स्पेंड, अब मैं गुजार सकता हूँ। आई का अर्थ तो मैं, कैन का अर्थ था सकना, स्पेंड का अर्थ तो गुजारना, अब मैं गुजार सकता हूँ। माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी, ईजिली, लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता हूँ। एंड कंफर्टेबली, कंफर्टेबली का अर्थ दोस्तों सुकून से, तो लकड़हारे ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी अब आराम से और सुकून से गुजार सकता हूँ, क्योंकि टाइगर ने बाघ ने उसे इतने सारा सोना दे दिया था। ही वेंट टू द ज्वेलर, वह जोहरी के पास गया। ही का अर्थ हुआ, वेंट का अर्थ तो गया, टू का अर्थ को कहा कि, और ज्वेलर का अर्थ जोहरी, टू सेल द ऑर्नामेंट, आभूषण बेचने के लिए। तो द ज्वेलर एट वंस, जोहरी जो था तुरंत, एट वंस का अर्थ तुरंत, टुक द ऑर्नामेंट, आभूषण को लिया, एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, और सीधा राजा के पास चला गया। स्ट्रेट का अर्थ दोस्तों सीधा, टू द किंग, राजा के पास। ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, उसने क्या कहा? राजा, टू द किंग, उसने राजा से कहा,
योर हाइनेस, हे महाराज। योर हाइनेस का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कॉपी में अपनी, योर हाइनेस का अर्थ होता है हे महाराज। द लॉस्ट ऑर्नामेंट, खोए हुए आभूषण, लॉस्ट का अर्थ था खोए हुए, ऑर्नामेंट का अर्थ था आभूषण, ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के खोए हुए आभूषण जो हैं, हैव बीन फाउंड, मिल गए हैं। फाउंड का अर्थ दोस्तों मिल जाना, तो हैव बीन फाउंड मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर, गरीब लकड़हारा, वाज अरेस्टेड, उसे क्या कर दिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एंड पुट इन प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया। प्रिजन का अर्थ दोस्तों जेल में है ना, और पुट का अर्थ होता डालना, इन का अर्थ तो मैं, पुट इन प्रिजन तो जेल में डाल दिया। ही थॉट ऑफ द, उसने सोचा, थॉट का अर्थ दोस्तों सोचना, ही का अर्थ तो हुआ है, थॉट का अर्थ सोचना, ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, उसने ज्वेलरी की कृतज्ञता के बारे में सोचा। किसने, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने ये ज्वेलर के बारे में सोचा कि कितना कृतज्ञता व्यक्ति है। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और उसे ख्याल आया, किसका, सांप का ख्याल आया। द स्नेक एपेड, सांप प्रकट हो गया। एपेड का अर्थ दोस्तों प्रकट हो, ये आप बिल्कुल जरूर लिख लीजिएगा। एपेड का अर्थ तो प्रकट होना, एडवांस का अर्थ तुरंत, सांप जो है तुरंत प्रकट हो गया। एंड सेड, और कहा, आई शैल बाइट द क्वीन, मैं काट दूंगा किसको, क्वीन को। क्वीन का अर्थ था रानी के लिए। सी विल नॉट रिकवर, और वह ठीक नहीं होगी। बिल का अर्थ होता दोस्तों फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम बिल का यूज़ करते हैं, फिल का अर्थ होगा या होगी, तो सी विल नॉट रिकवर, वह ठीक नहीं होगी। अनलेस का अर्थ दोस्तों कब तक या तब तक वह ठीक नहीं होगी। यू टच हर, जब तक आप उसे छू नहीं लोगे। फॉरहेड, उसके मस्तक को जब तक आप छू नहीं लोगे। विथ योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, विथ का अर्थ होता के साथ, योर का अर्थ तुम्हारी, और एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसे छूने, उसके माथे को छू नहीं लोगे। फॉरहेड का अर्थ होता है दोस्तों मस्तक। तो सांप ने कहा कि भैया लकड़हारे से, कि जब तक तुम रानी के माथे को अपनी कुल्हाड़ी से छू नहीं लोगे तब तक तो वह ठीक नहीं हो पाएगी। इन दिस वे, और इस तरीके से, यू कैन विन द किंग फेवर, और इस तरह से आप राजा का पक्ष जीत सकते हो। फेवर का अर्थ दोस्तों इसका मीनिंग आप जरूर लिखना, फेवर का अर्थ होता है पक्ष। हैविंग सेड, इतना कहकर, हैविंग सेड का अर्थ होता है दोस्तों इतना कहकर। सो द स्नेक वेंट अवे, सांप चला गया, इतना कहकर सांप चला गया। द स्नेक विद द क्वीन, और सांप ने रानी को काट लिया। बिट का अर्थ होता है दोस्तों काटना, क्वीन का अर्थ होता है रानी के लिए। द क्लाउड्स ऑफ द डेंजर, क्लाउड का अर्थ दोस्तों बादल, ऑफ डेंजर किसके, खतरे के बादल। लूम्ड ओवर द लाइफ, क्या होगा दोस्तों, जो खतरे के बादल थे वो क्या होने लगे, लूम्ड होने लगे। लूम्ड का अर्थ था मड़राना, ये आप लिख लीजिएगा, लूम्ड का अर्थ था मड़राना। तो जो खतरों के बादल थे वो क्या मड़राने लगे। ओवर द लाइफ, किसकी ज़िंदगी पर, ओवर द लाइफ किसकी ज़िंदगी पर, ऑफ द क्वीन, रानी की ज़िंदगी पर खतरों के बादल मड़राने लगे। वन ऑफ द किंग मैन, एक राजा के आदमी ने कहा। वन का अर्थ तो एक, ऑफ द किंग का अर्थ का राजा का, मैन का अर्थ आदमी, सेड एक राजा के आदमी ने कहा। द वुड कटर इन द प्रिजन, जो लकड़हारा क्या में है, प्रिजन का अर्थ होता है दोस्तों जेल में, जो लकड़हारा जेल में है। कैन सेव द क्वींस लाइफ, रानी की ज़िंदगी बचा सकता है। लाइफ का अर्थ दोस्तों ज़िंदगी। एट वंस, तुरंत द वुड कटर वाज कॉल्ड, जो लकड़हारे को तुरंत बुलाया गया। एट वंस का अर्थ दोस्तों तुरंत, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत जो है लकड़हारे को बुलाएगा, वुड कटर के लिए बुलाएगा। वाज कॉल्ड यानी बुलाया गया। ही केम एंड टच, तो लकड़हारा आया, ही केम वह आया, एंड टच द क्वीन, और उसने छू लिया क्वींस का नाम होता है रानी का फॉरहेड, मस्तक को छू लिया। विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से जो रानी के मस्तक था उसके छू लिया। सी रिकवर्ड फुली, और पूर्ण तरह क्या हो गई, ठीक हो गई। रिकवर का अर्थ दोस्तों ठीक हो जाना, फुली का अर्थ पूर्ण तरीके से। द वुड कटर बाज रीड, तो लकड़हारे को क्या कर दिएगा, रीड कर दिया यानी छोड़ दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट, और राजा ने उसे सारे आभूषण दे दिए। गेव का अर्थ दोस्तों दे देना, हिम का अर्थ तो उसके लिए, ऑल हिज ऑर्नामेंट सारे आभूषण दे दिए। अ लॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना भी दिया साथ में। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जो कृतज्ञ ज्योरी था वह वेरी कैसा था, वह वेरी मच एसेम्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी फील हुई। ऑपोजिट, अपने कृत पर उसे बहुत शर्मिंदगी फील हुई। जिस जो ये ज्योरी है ना, ये
ये राजा को लेके आ गया था कि भैया इसने चोरी की, जो रानी के आभूषण गुम गए थे ना, ये इसने चोरी कर ली थी। तो इसे अपने एक्ट पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, शर्मिंदगी फील हुई। मनी विदाउट ग्रेस इज अ डिसग्रेस, पैसा बिना लालच के इज अ डिसग्रेस,